हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं 61वीं और 62वीं की जो बीपीएससी ने पेपर कराया था 2017 में, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला ही प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? क्या नामदार खान थे, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह? या ऑप्शन नंबर ही कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात किया जाए दोस्तों, 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, वही बिहार की बात किया जाए तो बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, वही अगर पूछा जाए कि जो जगदीशपुर है इस समय वर्तमान में कहाँ है, तो कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 1 फरवरी 1900 में, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1900। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बिरसा जो मुंडा थे, ठीक है दोस्तों, उनको कहाँ से पकड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, या कब पकड़ा गया था? तो दोस्तों जो उनका डेट है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ 3 मार्च 1900। कब है दोस्तों? तो 3 मार्च 1900 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ई की तरफ चले जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है दोस्तों, यह किसने लिखा था? क्या हर्बर्ट रिसले ने, लॉर्ड लिटन ने, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने या एच एन ब्रेल्सफोर्ड ने? तो दोस्तों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको पता होगा, जो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेगा तो ही हम लोग भारत में शासन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये बोलने वाले कौन थे? तो दोस्तों तीसरे में जो सी ऑप्शन है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने बोला था। किसने बोला था दोस्तों? तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। किसने? तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने यह बात कहा था कि जब तक मुसलमान खुश है तब तक हम लोगों को ज़्यादा समय तक भारत पे शासन करने का अवसर रहेगा। चलिए एक कोटेशन और है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी। किसने बोला था कि भारत में रहते हुए भी मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, कि कांग्रेस जो है विनाश की तरफ बढ़ रही है? ठीक है दोस्तों, तो चौथा का जो ऑप्शन नंबर सी है, कर्जन। किसने बोला था? तो कर्जन ने ही बोला था बात, कि कांग्रेस क्या है, विनाश की तरफ जा रही है और ये मेरे भारत में रहते हुए इच्छा पूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने यूरोपीय नील बागान का मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आसान सा है, सभी लोग जानते होंगे किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आकर्षित किया था बिहार में जो खेती हुई थी उसको आकर्षित करने के लिए। मेरा सवाल यह है कि किस अधिवेशन में गांधी जी को यह आमंत्रित करने के लिए गए हुए थे? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमारा ऑप्शन है एन जी रंगा को, ऑप्शन है ई एम एस नंबूरीपाद, स्वामी सहजानंद, आचार्य नरेंद्र देव या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो छठे नंबर का प्रश्न है, जो अखिल भारतीय किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी स्थापना अगर पूछ लेगा तो कब हुआ था? 1936 में। कहाँ? तो लखनऊ में, ये भी याद करिएगा। और इसकी बात किया जाए तो अध्यक्ष की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, एन जी रंगा की बात कर लिया जाए तो ये सचिव थे। कौन थे? तो सचिव थे अखिल भारतीय किसान सभा के। ठीक है दोस्तों, वही अध्यक्ष की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सही हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी याद कर लीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब पूछेगा? तो 1936 में, जो प्रश्न में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा? क्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा, एम टी आचार्य, बी डी सावरकर, उधम सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक? ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो लंदन में 13 मार्च 1940, सबसे पहले तो ये डेट याद कर लीजिएगा कब मारे गए थे। किसको मारा गया था? तो जनरल ओडायर को। किस लिए मारा गया था? क्योंकि यही जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण था। ठीक है दोस्तों, इसने ही हत्याकांड करवाया था। तो इसका जो जवाब लेने के लिए उधम सिंह ने इसको लंदन में 1940 में गोली से मार दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि लंदन में सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने लंदन के अंग्रेजी सैनिक को मारा था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि ऐसा ऐसा कौन था भारतीय जिसने लंदन में जाकर वहाँ के एक सैनिक को मारा था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ,
उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, और आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1919 की बात किया जाए दोस्तों, क्या हमारा लॉर्ड जॉर्ज थे, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर या लॉर्ड सैलिसरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों अगर बात किया जाए 1919 की, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे या सम्राट थे तो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। प्रश्न 9 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, जयप्रकाश नारायण थे, या श्री कृष्ण सिन्हा थे, या ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए जिसने 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 10 है हमारा, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमीरवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन समाजवाद समर्थक था जो शासन, देशी राज्यों, जमीरवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? क्या जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 11 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न का इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा शीलभद्र यानी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो शीलभद्र याजी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, भारत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडकर को, सरोजिनी नायडू को, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय क्रांति की जननी की बात किया जाए दोस्तों, तो भारतीय क्रांति की जननी को हम लोग मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें भारत क्रांति की जननी कहा जाता है। और बता दें दोस्तों, तो ये ऐसी ब्रिटिश महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने इंटरनेशनल असेंबली में भारत का ध्वज लहराया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद कीज लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ठीक है दोस्तों, याद करना है कि नहीं थी। तो 13 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, क्या संध्या नहीं थी, युगांतर नहीं थी, गदर, या यंग इंडिया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों की बात किया जाए दोस्तों, तो ये तीनों थे। कौन थे? संध्या, तो युगांतर थे, गदर थे, लेकिन यंग इंडिया नहीं था। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यंग इंडिया किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, या इसको किसने संपादित या लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। क्या उदारवादी दल था, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, या साम्यवादी दल, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये पहले ऐसे भारतीय शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीता हुआ था। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लिया जाए तो उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किन में से किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी? ठीक है दोस्तों, क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 15 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सॉरी सर, असहयोग हो जाएगा ना, असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो ये तो 1930 में शुरू हुई थी, जबकि स्वराज दल की बात किया जाए तो 1923 में ही शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया था तो कुछ भारतीय नाराज थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास थे। इन्होंने अलग एक पार्टी की स्थापना की जो स्वराज दल के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले जाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जेल में जाने वाले ऐसे कौन क्रांतिकारी थे? ठीक है, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। आंदोलन, सहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें कोई नेता जेल गए होंगे, तो सबसे पहले जेल जाने वाले कौन नेता थे? चलिए 16 नंबर प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न का आपको बताना, क्या सूर्यसेन ने, चंदन दत्ता ने, विधान घोष ने, या जतिन दास ने? और ऑप्शन नंबर ई तो सभी जानते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना की बात किया जाए दोस्तों, तो सूर्यसेन
द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। और वही सूर्यसेन की बात कर दिया जाए दोस्तों तो इन्हें एक उपाधि मास्टरदा की मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, किसकी? तो मास्टरदा की उपाधि इन्हें मिली हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 17 हमारा आ गया, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ठीक है दोस्तों, तो 17 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, क्या फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 में, मई 1942 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को कुछ इस तरीके रहना चाहिए कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, लेकिन उसने पूछा है कैबिनेट मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन की बात किया जाए तो वो 1942 में आया था, जबकि कैबिनेट मिशन की बात किया जाए दोस्तों तो ये 1946 में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1946 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात कर लिया जाए दोस्तों 1946 में, तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो लेबर पार्टी के एटली थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कब आया था ये याद कर लीजिए, कैबिनेट मिशन की तो 1946 में आया था। वही 1942 की बात कर लिया जाए तो उस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ठीक है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न हमारा है, क्या जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल? तो 18 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस और शाहजानंद की बात कर लिया जाए तो किसान सभा की स्थापना, ठीक है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। राजकुमार शुक्ल की बात कर लिया जाए तो इन्होंने ही गांधी जी को बिहार में आने के लिए आमंत्रित किया था। जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए तो इन्होंने 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी बीपीएससी है, 2018 के क्वेश्चन कराया गया था, तो उसमें मैंने राजेंद्र प्रसाद की जगह उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन पे टिक लगा दिया है कि भारत के संविधान में, प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि भारत के संविधान में बिहार से कितने लोग शामिल थे या कौन कौन शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से था, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद या एक दो लोग और थे। ठीक है दोस्तों, तो जिनमें से सभी लोग शामिल थे, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनको केवल ये पता था कि केवल राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, तो उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि राजेंद्र प्रसाद है, आप गलत पढ़ा रहे हैं। हमने मतलब उनको कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया कि दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार से 36 लोगों ने ये संविधान में भाग लिया था, जिसमें से ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि 3 से 4 लोग मिले होंगे, तभी मैंने उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रश्न को देख लीजिएगा और उनको भी बता दीजिए कि क्यों राजेंद्र प्रसाद नहीं है, थोड़ा सा रिकॉल कर ले, अपनी गलती को सुधार लें। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ा दूंगा, कम ही पढ़ाऊंगा पर सही पढ़ाऊंगा दोस्तों, मुझे क्या मिलेगा गलत बताकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, या इंडियन नेशनल यूनियन, या इंडियन लीग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर प्रश्न की बात किया लिया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन से मिलकर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर प्रश्न की बात कर लिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 है, बिल्कुल सरल है। 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? क्या अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो खुदाई खिदमतगार की बात किया जाए दोस्तों तो इसका संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान से है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे शख्स विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न भारत की तरफ से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके अलावा एक नेल्सन मंडेला हैं। तो ये बात कर लिया जाए खुदाई खिदमतगार की, तो लाल कुर्ती दल से भी जाना जाता है इन्हें, किससे? तो लाल कुर्ती दल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वही इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। चलिए यहाँ से हमारा क्या है, तो मैथ के कुछ सवाल है जो हम लोग लगाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं कि कहाँ मिलता है हम लोगों को जीके के प्रश्न। चलिए 30 नंबर तक हमारा हो गया मैथ। 31 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। इस वीडियो में मैं मैथ और करंट अफेयर, चूँकि 2017 का है तो 2017 का करंट अफेयर लेकर क्या करेंगे हम लोग, तो मैथ और करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 31 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्या विटामिन B1 संतरा से है? बिल्कुल लग रहा है कि पहले गलत है। विटामिन डी काठ, यकृत तेल, विटामिन गेहूँ या अंकुर तेल? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा, B1 जो संतरा से सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 32 है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? क्या टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है,
विनाइल क्लोराइड का है, या क्लोरोप्रिलीन का है, या एसिटिलीन डाइक्लोराइड का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 32 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है वो टेफ्लॉन का बहुलक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। क्या एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है, या डीएनए है। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में सहायक है, उत्तरदायी है, तो वह कौन है, तो डीएनए है। कौन है दोस्तों, तो डीएनए है। आपको बताना है डीएनए का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, डीएनए का सिद्धांत है वो किसने दिया था। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेराल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। क्या विटामिन D2 को, D3 को, D4, D12 को, या D6 को। और ऑप्शन नंबर ये है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 34 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 34 नंबर जो प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किसे कहते हैं अर्गो कैल्सीफेराल, तो विटामिन D2 को कहते हैं। किसको, तो विटामिन D2 को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या रेटिनॉल, जीरोप्थिल्मिया, टोकोफेराल बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिन, रक्त अल्पता, अर्गो कैल्सीफेराल रिकेट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो 35 का बी सही हो जाएगा। बेरी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। किसके दोस्तों, तो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी का क्या नाम है, तो थायमिन है। क्या है नाम है, तो थायमिन है। वही टोकोफेराल की बात कर लिया जाए तो ये विटामिन डी है। कौन है, तो विटामिन डी है। तो हमारा 35 नंबर का ऑप्शन जो है बी टोकोफेराल बेरी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी रेटिनाल से, जीरोप्थिल्मा, साइनोकोबाल्मिन से रक्त अल्पता जिसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 36 नंबर बढ़ लेते हैं। पैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संगठन से बनता है। क्या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एस्टिल्डिहाइड, मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 36 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 36 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि कौन प्रतिजैविक औषधि है। ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए क्विनिन, बी सल्फागुआनिन डिन, या क्लोरोनिफाल एस्पिरिन। ठीक है दोस्तों, तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं आप लोग क्लोरेम्फेनिकाल जो दिया गया है प्रतिजैविक औषधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 38 हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा एक तरफ क्या दिया है, तो पदार्थ, एक तरफ उसकी उपयोगिता दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या एस्पार्टेंस किससे सम्मिलित होगा, संश्लेषित से होगा या किससे होगा। तो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए किसके तरफ जाएगा, तो 37 का कौन सा सही हो जाएगा। चलिए पहले कूट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, क्या एस्पिटेंस किससे साथ जाएगा, तो हमारा किसके साथ जाएगा, कृत्रिम मधुरक। किसके साथ, तो कृत्रिम मधुरक के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही फ्रेआन की बात कर लिया जाए तो प्रशीतक होता है क्योंकि एसियम लगा रहता है। वही एससी की बात कर लिया जाए तो नियोप्रीन की, तो संश्लेषित रबड़। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो सीधे चला जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन है, क्या वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न का आपको बताना है दोस्तों कि 39 नंबर प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो 39 नंबर प्रश्न क्या जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, जो इंसुलिन होता है क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटीन होता है एक तरीके से। वैसे वही चलिए 40 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने प्रयुक्त होने वाला गैस है। क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति तेल की से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों, तो हाइड्रोजन है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। क्या मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, या एथिलीन होती है, या ब्यूटेन होता है। तो 41 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में हम लोग
प्रोपेन और ब्यूटेन यूज करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 से साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पाइसीकरण द्वारा या प्रासरण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 42 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, जो पाइसीकरण द्वारा साबुन जो है ग्रीस को हटाता है। ठीक है दोस्तों।